A very good morning to all of you. हमने ट्रांसलेशन में 101 to 140 वर्ब्स इंग्लिश और हिंदी में लर्न कर लिए हैं। तो अब हम ट्रांसलेशन के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे यूज़ ऑफ कैन, शुड एंड मस्ट। क्या सीखेंगे हम सीखेंगे यूज़ ऑफ कैन, शुड एंड मस्ट। ओके, कैन मतलब होता है, कैन जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम जो सब्जेक्ट होता है उसकी काबिलियत बताते हैं कि वो व्यक्ति इस काम को करने में सक्षम है, उस व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो इस काम को कर सकता है। या फिर हम कैन का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी को आज्ञा देते हैं। ओके, कैन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी की काबिलियत को बताते हैं, चाहे वो अपनी हो या किसी दूसरे व्यक्ति की, या फिर हम किसी को आज्ञा देते हैं। शुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको किसी को सलाह देनी होती है। शुड का यूज़ हम कब करेंगे? जब हम किसी को सलाह मतलब कि एडवाइस देंगे कि आप ये काम कर लो या आपको ये काम करना चाहिए। मस्ट और शुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों की ही हिंदी चाहिए निकलती है। लेकिन शुड में हम किसी को सलाह देते हैं और सामने वाले की मर्जी है कि उसको ये काम करना है कि नहीं करना। लेकिन जब हम मस्ट का यूज़ करते हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि उसको ये काम करना है नहीं करना, लेकिन उसकी मजबूरी बन जाती है, उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको ये काम करना ही है। इस काम को नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझना चाहें, फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस जो मैंने लिखा है वो क्या है? यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश एंड यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तीनों ही सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे डिफरेंस केवल यहाँ पर है, कैन, शुड एंड मस्ट। ये जो पहला वाला सेंटेंस है, इसको पढ़ने पर हमें ये लग रहा है कि हम सामने वाले की काबिलियत बता रहे हैं कि उसके अंदर ये क्षमता है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम डरो नहीं, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग इंग्लिश में कभी बोलना चाहो लेकिन आप लोग हेजिटेट कर रहे हो, घबरा रहे हो कि मुझे इंग्लिश अच्छे से बोलनी नहीं आती तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन आपका कोई सीनियर या आपका कोई फ्रेंड आपसे बोलेगा डरो मत, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपके अंदर की काबिलियत बताने के लिए। सेकंड सेंटेंस में हमने शुड का यूज़ किया है, यू शुड स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, मैं तुमको सलाह दे रहा हूँ कि तुमको इंग्लिश में बात करनी चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं पर गया हुआ है और बाकी सारे लोग तो उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर व्यक्ति हिंदी बोल रहा है या कोई और लैंग्वेज बोल रहा है। तो वहाँ पर मौजूद उसका जो फ्रेंड है या उसका कोई कलीग है, वो क्या बोलेगा कि तुमको इंग्लिश बोलनी चाहिए, मतलब तुमको इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए, तुम हिंदी में बात मत करो। अब ये उसकी मर्जी है कि वो इंग्लिश में बोले या ना बोले। उसके फ्रेंड ने उसको सलाह दे दी कि उसको इंग्लिश में बोलना है, लेकिन बोलना है कि नहीं बोलना ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा जिससे ये वाली बात बोली जा रही है। ओके, तो ये तो हो गया इस टाइप का। द नेक्स्ट वन इज यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर ये उसकी मजबूरी बन जाती है, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको इंग्लिश में ही बात करनी है, उसको किसी और लैंग्वेज में बात नहीं करनी। चाहे वो चाहता हो चाहे वो नहीं चाहता हो, उसके पास ऑप्शन नहीं है कोई और लैंग्वेज में बात करने का, उसको इंग्लिश में ही बात करनी है। जैसे कि अगर आप लोग स्कूल आएँ और टीचर आपसे बोल दें कि आप आज से केवल क्लास में इंग्लिश में ही बात करोगे, आप आज से क्लास में केवल इंग्लिश में ही बात करोगे, तो ये आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप बोलो या ना बोलो, आपको मजबूरन बिना मानते हुए भी, अपने दिल की ना मानते हुए भी आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो ये थे इन तीनों में डिफरेंस केवल कैन, शुड और मस्ट से आ जाता है। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड सेंटेंस है आई कैन कुक, आई शुड कुक और आई मस्ट कुक। तो तीनों में डिफरेंस कहाँ पर है? केवल कैन, शुड और मस्ट में। डिफरेंस कहाँ पर है? कैन में, शुड में और मस्ट में। आई कैन कुक, इसका मतलब क्या है? मैं पका सकता हूँ। तो ये मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं पका सकता हूँ खाना। ये मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है। ये क्या बता रहा है हमको? कि मुझको खाना बनाना आता है, आई कैन कुक। तो ये तो हो गया आई कैन कुक। अगर इसी सेंटेंस को हम शुड के संग यूज करेंगे, आई शुड कुक, तो ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि मुझे खाना बनाना चाहिए, मतलब मुझे भूख लग रही है, मुझको खाना बनाना चाहिए। लेकिन बनाना है कि नहीं बनाना ये मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ
और मैं चाहूँ तो नहीं भी बनाऊँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। तो ये मेरी मर्जी होगी कि मैं खाना बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तब हम इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे आई शुड कुक, ये हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज आई मस्ट कुक। आई मस्ट कुक हम कब यूज़ करते हैं? मेरी मजबूरी है कि मुझको खाना बनाना है। सपोज करिए मेरे घर पर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, और वो मेरे घर पर डिनर पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अब डिनर पर आ रहे हैं तो डिनर तो खाने का होता है। तो ये मेरी मजबूरी हो गई है, मेरी जिम्मेदारी हो गई है कि मुझको खाना बनाना ही है। ये नहीं है कि मैं सोचूं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, नहीं, ये मेरी मजबूरी है, मजबूरन मुझको खाना बनाना पड़ेगा। आई कैन कुक, मुझे खाना बनाना आता है, मैं बना सकता हूँ। बनाऊं नहीं बनाऊं वो बात नहीं है, मुझे आता है बनाना। आई शुड कुक, मुझे बनाना चाहिए। अब बनाऊं कि नहीं बनाऊं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपने आप को सलाह दे दी कि मुझे खाना बनाना चाहिए, लेकिन मुझे बनाना है नहीं बनाना ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। लेकिन आई मस्ट कुक, यहाँ मुझको खाना बनाना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कोई और चारा नहीं है, मुझे अभी खाना बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कैन, शुड और मस्ट। कैन का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी की काबिलियत बताते हैं और आज्ञा बताते हैं। आज्ञा वाले सेंटेंसेस तो हुए नहीं, वो अभी हम आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे। शुड मतलब कोई हमको सलाह दे रहा है, मानना ना मानना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मस्ट ये हमारी मजबूरी हो जाती है उस काम को करने की जो हमसे कहा गया है। मजबूरी हो चाहे जिम्मेदारी हो, ये हमको करना ही करना है। ओके, तो चलिए इनको और सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अलग से समझते हैं सेपरेटली। कैन अलग, शुड अलग और मस्ट अलग। पहले हम देखते हैं यूज ऑफ कैन। किसका यूज देखेंगे हम? यूज ऑफ कैन, कि हम कैन को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कैन को हम यूज करते हैं किस लिए? किसी की काबिलियत बताने के लिए या किसी को आज्ञा देने के लिए। तो सेंटेंस कौन सा है हमारा? फर्स्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये मैंने अभी आपको बताया था। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। बोलूँ नहीं बोलूँ उससे मतलब नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, मैं किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा हूँ और उससे मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम उसकी भाषा को समझ सकते हो। कोई तीसरा व्यक्ति है, सपोज करिए 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो मैं फर्स्ट हो गया, जिससे बात कर रहा हूँ वो सेकेंड हो गया, और जिसके बारे में बात करूंगा वो थर्ड हो गया। तो मैं दूसरे व्यक्ति से बोल रहा हूँ कि तुम उसकी भाषा समझ सकते हो। उसकी किसकी? थर्ड पर्सन की। तो इस व्यक्ति के अंदर ये काबिलियत है कि ये जो व्यक्ति भाषा बोल रहा है वो कोई सी भी भाषा हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, मलयालम हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इस व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि वो इसके द्वारा बोली गई भाषा को समझ सके। ये वाली बात मैं बोल रहा हूँ। तो इस व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है कि वो इस व्यक्ति के द्वारा बोली गई भाषा को समझ सके। दे कैन डू दिस वर्क। अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनके अंदर ये क्षमता है, ये काबिलियत है कि वो इस काम को कर सकते हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी काबिलियत है, इतनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो उनको जो काम दिया गया है वो ये काम कर सकते हैं। ओके, ही कैन लिव इन माई हाउस, ये तो हो गई काबिलियत वाली सेंटेंसेस। अब ही कैन लिव इन माई हाउस, किसी ने मुझसे पूछा क्या वह व्यक्ति आपके घर के अंदर रह सकता है, तो मैं उसको परमिट कर रहा हूँ, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, हाँ हाँ वह मेरे घर के अंदर रह सकता है या वह मेरे घर में रह सकता है, उसको परमिशन है मेरे घर में रहने की। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ, मैं तुमको अलाउ कर रहा हूँ कि तुम जा सकते हो, तुम्हें यहाँ से जाना है तो यू कैन गो। शी कैन स्लीप, इसके लिए भी क्या हो गया, परमिशन दे रहे हैं कि आपको परमिशन है, आप सो जाओ। मम्मी से पूछते हो ना, मम्मी अब मैं सो जाऊं, वैसे तो मुझे पता है नहीं पूछते होगे, लेकिन खेलने के लिए तो पूछते हो, मम्मी मैं खेल सकता हूँ, तो मम्मी क्या बोलेंगी, यस यू कैन प्ले। तो मम्मी आपको परमिशन दे रही है कि हाँ अब तुम खेल सकते हो, अब आपका काम कंप्लीट हो गया तो तुम खेल सकते हो। तो ये स्टार्टिंग के 3 सेंटेंसेस तो थे एबिलिटी मतलब काबिलियत दिखाने के लिए, और ये जो सेंटेंसेस हैं ये कौन से हैं, ये है परमिशन के लिए, किसी को अलाउ करने के लिए, ठीक है ना, किसी को आज्ञा देने के लिए कि तुम ये काम कर सकते हो। अब हम देखेंगे यूज ऑफ शुड। शुड के ऊपर सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस है यू शुड गो होम नाउ, मतलब मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ, मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ कि अब तुमको घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, काफ़ी रात हो गई है, या हम ये बोल सकते हैं तुम यहाँ पर आए हुए तुम्हें बहुत देर हो गई है, अब टाइम हो गया कि तुम घर पर जाओ। ये उसकी मर्जी होगी जिससे ये बात बोली जा रही है कि उसको जाना है कि नहीं जाना। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर वह चाहता है तो वह चला जाएगा और नहीं चाहता तो अभी वहीं पर रहेगा। यू शुड ईट द फूड ऑन टाइम, मैं किसी से कह रहा हूँ कि तुमको खाना हमेशा समय पर खाना चाहिए। अब समय पर खाना है कि नहीं खाना, ये इस यू पर डिपेंड करता है जिससे बात बोली जा रही है। अगर समय पर खाना है तो उसकी मर्जी है और नहीं खाना तो ये भी उसकी मर्जी है। ही शुड टेल हिम, ही शुड टेल हिम, टेल शुड मतलब चाहिए। मैंने किसी को सलाह दी कि उसको ये बात किसी और को, यहाँ पे ही कोई और है और हिम कोई और है, ये दो लोगों के बारे में बात हो रही है। तो मैं बोलूँ अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि अवनी को ये वाली बात आरुषि को बतानी चाहिए, तो ये दो लोग हो गए। तो ही शुड टेल हिम, उसको ये बात उसे बता देनी चाहिए, या हम हिम को हटा के लिख सकते हैं हिज मदर, थोड़ा टिपिकल हो जाता है हिम के साथ। ही शुड टेल हिज मदर, मतलब उसके मन में अगर कोई बात है तो उसको ये वाली बात अपनी मम्मी को बता देनी चाहिए। अगर उसके मन में, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, कोई गलत बात, कोई सही बात, कोई डर है, तो उसको ये वाली बात किसको बतानी है? अपनी मम्मी को। अब ये उसकी मर्जी है कि ये व्यक्ति ये वाली बात अपनी मम्मी को बताए या ना बताए, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके पास ऑप्शन है, वो चाहता है तो बता दे और नहीं चाहता है तो नहीं बताए। शी शुड लीव नाउ, शी शुड लीव नाउ, तो ये हमारा जो सेंटेंस है यू शुड गो होम नाउ, ये इसी से मतलब सेम टू सेम मीनिंग निकलता है कि उसको अब जाना चाहिए। यहाँ पे लीव का मतलब छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लीव का मतलब जगह को छोड़ना है, तो मतलब जाना चाहिए, उसको अब जाना चाहिए। अब ये उसकी मर्जी है कि उसको जाना है कि नहीं जाना। जाना चाहती है तो चली जाए और नहीं चाहती है तो ना जाए। अब हम देखेंगे सेंटेंसेस ऑन यूज ऑफ मस्ट। मस्ट मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन मस्ट पर हम क्या फोकस करते हैं? ये किसी की मजबूरी हो जाती है, किसी की जिम्मेदारी बन जाती है उस काम को करने के लिए। ही मस्ट से सॉरी, यहाँ पर मैंने लगाया है मस्ट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर शुड लगाती, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर मैं यहाँ पे शुड लगाती ही शुड से सॉरी, तो ये मैं इस व्यक्ति को एडवाइस कर रही हूँ कि उसको सॉरी बोलना चाहिए। बोलना है नहीं बोलना उसकी मर्जी है, लेकिन मैंने क्या लिखा है? ही मस्ट से सॉरी, तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको सॉरी बोलना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बोलना है सॉरी तो बोलना है। ये नहीं कि वो सॉरी ना बोले, उसको बोलना ही पड़ेगा। शी मस्ट स्टडी नाउ, अब उसको पढ़ना चाहिए, मतलब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको अभी पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं बोल सकती कि मैं बाद में पढ़ूंगी, किसी ने उससे बोल दिया तो मजबूरन उसको पढ़ना पड़ेगा, या फिर ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये उसको इस समय, नाउ मतलब अभी पढ़ना पड़ेगा, किसी और समय में नहीं। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला था ना, अगर यहाँ पे शुड लगा दे तो मेरी मर्जी है मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन मस्ट लगा है तो अब तो मुझे जाना ही है, बहुत देर हो गई, अब मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, तो मुझे जाना है, ये मेरी मजबूरी है। सपोज करिए आप एक पार्टी में गए हैं और पार्टी में काफ़ी देर हो गई है, तो अब आप क्या बोलोगे? जो आपका जो होस्ट होगा या आपके फ्रेंड्स वहाँ पर होंगे कि बहुत देर हो गई, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ पर रुको, आपको पार्टी को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा। यू मस्ट वॉच द वीडियोज़, जितनी भी वीडियोज़ आपको सेंड की जाती हैं, आपको उन वीडियोज़ को देखना आपकी मजबूरी है, आपकी जिम्मेदारी है। मजबूरी क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जिम्मेदारी क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें और उसमें जो समझाया गया है उसको समझें। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप देखें या ना देखें, आपको देखना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते उस वीडियोस को। ओके, तो ये थे हमारे यूज ऑफ कैन, मस्ट एंड शुड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सेंटेंसेस आपको लिखने नहीं हैं, आप चाहें तो इनको अच्छे से दोबारा से समझ सकते हैं। ट्रांसलेशन इसका हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।